राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री वृंदावन धाम की जय। हमारे प्यारे सदगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं ना, साधुओं का संग और सखियों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही आप सबको मैं आज अपनी बहन से मिलवाने जा रही हूँ, तो मिलिए मेरी बहन से। आप सभी को श्री हरिवंश। तो बहुत प्यार से मैं अपनी बहन को अंदर लेकर आई और हमने खूब सारी बातें की। वैसे आप सबको मैं बताऊं, जब बहनें आपस में मिलती है ना तो बातें तो होती रहती है और टाइम का पता भी नहीं लगता। वैसे आप सबको मैं इससे परिचित करवा दूं कि मेरी बहन भी श्री जी और लालजू में बहुत आस्था रखती है। उन्हें बहुत प्यार करती है, उन्हें बहुत मानती है। बातें करते करते तो हमें टाइम का पता ही नहीं लगा। इतने में राजभोग का टाइम हो जाता है। ये सेवा भी अष्टयाम सेवा में से है, आप सभी जानते ही। और आप सभी तो ये भी जानते हैं कि जब भी मैं भोग बनाने जाती हूँ या श्री जी की सेवा के लिए जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी किचन को अच्छे से साफ कर देती हूँ। वैसे तो मैं घर में अकेली होती हूँ, पर आज मेरी बहन आई थी तो जिसके कारण मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारा संग एक ही है। हम दोनों श्री जी को मानते हैं, अपने प्रियालाल जी को मानते हैं। हमारी बातें भी इसी रिलेटेड होती है। हम इतनी बातें करते हैं। राजभोग का समय तो आप सभी को पता ही है। वैसे भी मैंने पिछले व्लॉग में सबको आपको डिटेल में समझा रखा है। मैं फिर भी अपना टाइम एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि कई बार घर में गेस्ट आ जाते हैं। समटाइम्स हम बिजी होते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं निकलता है, तो इसलिए एडजस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजी होने के कारण अगर आपसे एक भी सेवा नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप मानसिक सेवा कीजिए। वैसे भी हमारे सदगुरुदेव भगवान ने बताया हुआ कि जो लोग गृहस्थ में है या जो लोग जॉब करते हैं उनका वो श्री जी की 1 या 2 पहर की सेवा कर सकते हैं। श्री जी की हमारी 8 पहर की सेवा है, जिसमें से आप कोई भी सेवा कर सकते हैं अपने टाइम अनुसार। इतने में मैंने अपनी किचन प्रॉपर क्लीन कर ली थी, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही थी भोग और साथ में मेरी बहन भी थी। आगे मैं अकेली होती हूँ तो अकेली भोग बनाती हूँ, शिव जी को याद करती रहती हूँ, भजन गाती रहती हूँ। पर आज मेरे साथ निधि थी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने आज भजन नहीं गाए, पर कोई बात नहीं, हमारी बातें तो हमारी शिव जी के रिलेटेड ही रहती है ना। वैसे हमने खूब सारी बातें की। बहुत टाइम बाद मेरी बहन मुझसे मिलने आई थी, तो इसलिए आज हमने सोचा कि आज हम दोनों मिलकर हमारी शिव जी की सेवा के लिए तैयार होते हैं। उनकी खूब सही अच्छे से सेवा करते हैं। साथ मिलकर हम श्री जी की बातें कर रहे थे और साथ ही साथ भोजन बना रहे थे हमारी श्री जी की सेवा के लिए। सब्जी तो रेडी हो गई थी जो मेरी बहन ने बनाई थी, और उसके बाद मैंने सबके लिए चपाती बना दी। और आज हमने भोग में बनाया था पनीर की सब्जी और साथ में चपाती। मेरे बहुत सारे व्लॉग्स हैं जिसमें मैंने अष्टयाम सेवा के बारे में बताया, और अष्टयाम सेवा कैसे करनी है सब कुछ मैंने बताया है। पर मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप भी अष्टयाम सेवा कर रहे हो या उनमें से कुछ सेवा कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सी सेवा कर रहे हैं। और इसी के साथ सारा भोजन रेडी हो गया, अब थी बारी भोग लगाने की। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं अपने प्रियालाल जी को दूसरे कमरे में लेकर जाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है ना। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं अपनी प्रियालाल जी को हमेशा सुख देने की कोशिश करूं। वैसे वो तो परम सुख है, पर हमारी कोशिश यही होनी चाहिए जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। और फिर मैं और मेरी बहन ने अपने प्रियालाल जी को भोग पवाया। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि मेरी बहन के पास भी लड्डू गोपाल जी है, वो भी उनकी सेवा करती है, उनके घर में विराजित है। तो इस तरह मैंने और मेरी बहन ने अपनी लालजू और प्रिया जी को भोग पवाया, और साथ साथ उनके साथ बातें भी करते रहे, खूब हंसी टटोली करी। अगर आप सब अष्टयाम सेवा पद्धति पढ़ते हैं अच्छे से तो आप सभी को पता होगा कि जब हमारी प्रिया लालजू को भोग पवाती हैं अष्ट सखियां, तो सबसे पहले श्री जी को भोग पवाती, उसके बाद लालजू को, और उसके बाद श्री जी लालजू को भोग पवाती हैं, और फिर लालजू श्री जी को भोग पवाती हैं। और फिर ग्रंथ में ये भी वर्णित है कि अष्ट सखियां उनके साथ हंसी मजाक करती हैं। वैसे जैसे अष्ट सखियां लीला करती वैसे ही आज हमने करने की कोशिश की हमारी श्री जी और लालजू के साथ। और इसी के साथ दर्शन कीजिए, आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारी श्री जी तो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, इतनी सुकोमल है ना, मैं बता नहीं सकती। और ऐसे ही हमारे लालजू। आप सब भी भोग कम से कम 10 या 20 मिनट जरूर रखा कीजिए। और उसके बाद मैंने और मेरी बहन ने हमारी श्री जी की लीला की बातें करते हुए हमने दोनों ने भोग पाया। हमने श्री जी की बहुत सारी बातें की। वैसे आपको सच बताऊं कि हम जब भी बातें करने लग जाते हैं ना तो हमारा दिल नहीं भरता। दिन जरूर निकल जाता पर दिल नहीं भरता है। इसी को तो कहते हैं साधु संग और सखी संग। मैं जानती हूँ आप सब मेरे व्लॉग्स देखते हैं, पर आप लाइक क्यों नहीं करते ये मुझे जरूर बताना। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगे ना तो प्लीज लाइक कीजिए। कमेंट तो आप सभी के आ जाते हैं। अगर आपने कुछ भी क्वेश्चंस करना होता है तो जरूर कमेंट किया कीजिए, मैं सभी के रिप्लाई देती हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी श्री जी की और लालजू की सेवा में हमेशा लगे रहिए। और हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप वो सभी काम कीजिए जिससे हमारे प्रिया लालजू को सुख मिले।
तो गाइस इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। हरि बोल। और हाँ प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और एक बार फिर आप सभी को श्री हरिवंश।